और बच्चों, क्या हाल चाल? कैसी हो रही है पढ़ाई? स्टार्ट हो गया सेशन? और सब ठीक ठाक? स्टार्ट हो गई पढ़ाई है। क्लास 12 बोर्ड का एग्ज़ाम, फिर से वही टेंशन जो आप लोगों को 10th क्लास में रही होगी, है ना, कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने आप लोगों के एक चैप्टर की पहले वीडियो बनाई थी, वो था आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसमें आपका एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, जो आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन थे वो, और आर डी शर्मा के मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, आपने उसको अच्छे से देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि वो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने उसके अंदर सीधे सीधे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से निकालोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसे कैसे निकालेंगे, हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम इसे कैसे निकालते हैं, हम इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ उस वीडियो के अंदर बता रखी है और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड के अंदर जो कुछ भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी में से ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज है आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो, फालतू की बातें ना करके हम अपने क्या करना है, हमें इसको पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है बेटा ये। ठीक है, मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखो मैट्रिसेस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, इसके अंदर आपको रो भी मिलता है और आपको कॉलम मिलेगा। रो एंड कॉलम क्या होता है? जैसे जो आपका क्लासरूम होता है, ठीक है, तो क्लासरूम में यानी किसी टीचर ने आगे बोला कि आपकी रो किधर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी रो नंबर 1 है या इसकी रो नंबर 2 है या इसका कॉलम नंबर 1 है या इसका कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले हम इसको रो और कॉलम के बारे में हम इसको बात करते हैं। ठीक है, और अच्छा, अब हम इसको बात कैसे करते हैं? ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या दे रखा, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर। ऑर्डर ये आपको क्या दे रखा है, एनी नंबर ऑफ द फंक्शन, द नंबर ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर ऑफ द मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? आपने देखो किसी भी चीज को जब आप इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, ये इसमें क्या दे रखा है, एनी नंबर ऑफ द फंक्शंस, द नंबर ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंटायर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर आपका एंटायर होगा, ठीक है, हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो, वी डिनोटेड मैट्रिसेस बाय द कैपिटल लेटर। हम इसको कैपिटल लेटर, हम इसको ए से हम इसको शो करेंगे। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ द मैट्रिसेस। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आपने इसको मतलब किस तरीके से हम इसको लेते हैं, जैसे रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, और इसमें सारी वीडियो के अंदर आपको रो एंड कॉलम के बारे में ही आपको बताया गया है। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। रो को हम इसको आर से शो करते हैं और कॉलम को हम इसको सी से शो करते हैं। हम इसको एम से शो करते हैं, हम इसको एन से शो करते हैं, हम इसको आई से शो करते हैं और हम इसको जे से शो करते हैं। ठीक है, आर, एम और आई, इनका मतलब एक ही है। सी का मतलब एन और जे। एन क्या है? कॉलम, और जे आपका कॉलम है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए इक्वल टू, ये आपको दे रखा A11, A12, A21 और A22। ठीक है जी, ये आपका मैट्रिसेस है। ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसका मैट्रिसेस और इसमें डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। A इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। इसका मतलब क्या है, जो पहला जो नंबर होगा वो आपका रो का होगा, दूसरा नंबर आपका कॉलम का होगा। ये पहला नंबर रो का है, दूसरा नंबर आपका कॉलम का होगा। ये आपका पहला नंबर रो का है, दूसरा नंबर आपका कॉलम का होगा। ये पहला नंबर रो का है और दूसरा नंबर आपका कॉलम का होगा। इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A11 है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, और 22 का मतलब क्या है, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये जो पूरी जो आपको जो दे रखा है, ये आपका R1 है, ये R1
और ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी R2 है, ये जो है आपका C1 होगा और ये आपका C2 होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधी जो लाइन है ये R है, हम इसको क्या लेंगे, R ये है और कॉलम आपको ये दे रखा है, आपने इसको 4 बना लेना, 4 R बिल्कुल कैसी है, ये एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो आपकी R होगी, और ये जो आपको दे रखा है आपका, हम इसको कॉलम की फॉर्म में मैंने इसको बताया है। ठीक है, तो देखो R आपका ये होगा, कॉलम आपका ये होगा, ये होगा आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर में, ये क्या होता है 2 इंटू 2 ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हम इसको नंबर को हम इसको अरेंज करते हैं। नंबर को आपने क्या काम किया, आपने यहाँ इसके नंबर को अरेंज करना होता है। ठीक है, तो देखो मैट्रिसेस का साइन जो होगा हमारा वो हमारा ये होगा, दिस इज द साइन ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल टू ए। ठीक है, जो आपका ब्रैकेट होता है ना, ठीक है, ये आपका साइन होगा इसमें। ठीक, अब उसके आगे चलते हैं, क्या दे रखा है इसमें, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस आपको दे रखा है कि आपके क्या क्या टाइप्स होते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू n। जैसे जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे अभी आपको सामने दिया था, ये 1 2 3 4, ये आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है, ये m है और ये n है। ठीक है, m इंटू n, ये जो आपको दे रखा है वो m रो है और n कॉलम है। m रो R1 R2, ठीक है, ये आपका C1 और ये आपका C2, ये। ठीक है, तो देखो अ मैट्रिक्स हैविंग m रो है एंड n कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू n। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। द सिंप्लीफाई m into n is the matrix read as m y n matrix. So reference to the above example of the matrix, we have a 3 into 2 matrix and B has 3 into 3 matrix and C 2 into 3 matrix. We observe that A has 2 into 3 equal to 6 elements, B and C have 6 elements. इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब जो रखा है m into n जो है ये आपका रेक्टेंगुलर एरी, हम इसको करते हैं। अब देखो, अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। 2 इंटू 2 ऑर्डर में आपने इसको लिया। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका 2 रो एंड 2 कॉलम है। ये कितना है इसका, ये आपका 2 रो एंड 2 कॉलम है, ये आपका 2 रो एंड 2 कॉलम। इसमें m आपका ये 2 है और n आपको ये 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो नंबर होगा, ये आपका नंबर जो है, ये आपका A11 है, ये आपका नंबर A12 है, ये नंबर आपका A21 है और ये नंबर आपका A22 है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर ये होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का नंबर 2 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का नंबर आपका 3 है और सेकंड रो सेकंड कॉलम का नंबर आपका ये 4 दे रखा है। ठीक है, ये आपका 2 इंटू 3 में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपने देखना है कि इसके अंदर कितना रो है, रो नंबर 1, ये आपकी रो नंबर 2, ये आपकी क्या है, ये आपकी रो नंबर 3, ये आपका क्या दे रखा है, कॉलम नंबर फर्स्ट, ये आपको दे रखा है कॉलम नंबर सेकंड, ये आपको दे रखा है क्या, ये आपके कॉलम नंबर 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3। इसमें क्या है कि 3 रो एंड 3 कॉलम है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इसको, 3 इंटू 3। इसका टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके एलिमेंट्स कितने, इसमें 9 एलिमेंट्स है, जिसका ऑर्डर आपका होगा 3 इंटू 3। इधर आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, ये आपके 4 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि m जो आपका रो होता है और n आपका कॉलम होता है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे क्या दे रखा है, अब देखो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैं आपको
अभी जो मैंने आपका बताया हुआ है ये मैंने आपके सामने लेकर के आया हूं जिससे आपको एक एक चीज को क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स, इट हैज ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल ये दे रखा है, वन कॉलम देखो 0√3 - 1 और हाफ इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 1। इसमें 4 क्या है, देखो कॉलम कितना आपको दे रखा है, ये इसमें कॉलम नंबर 1 एक दे रखा है, ये आपका रो नंबर 1, ये आपका रो नंबर 2, ये आपका रो नंबर 3, ये आपका रो नंबर 4। तो इसमें देख रहे हो कि कितना है, इसका 4 × 1 का केस है, इसमें 4 रो एंड 1 कॉलम है, ठीक है। अरे बस तो ये आपका कॉलम एक है, इसमें क्या दे रखा है, इसका कॉलम सिर्फ एक दे रखा है, ये आपका जो मैंने लिखा हुआ C1, इसके अंदर रो कितने R1 R2 R3 एंड R4, ये R4, ठीक है। अब A = AIJ M × N ये दे रखा है, इज द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर M × 1। M × 1 क्या है, इसमें M कितनी है, रो कितना है, रो आपको दे रखा है 4 और कॉलम कितना है 1, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 4 × 1 का। आगे बात समझ में। ऐसे ही आपका रो मैट्रिक्स, देखो इसमें रो मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट इज हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल B = -1/2 √5 2 एंड 3। अब देखो, अब आपने देखना है कि इसके अंदर रो कितनी है, कॉलम कितना है। देखो इसमें कितना है, रो कितनी है, इसमें रो आपका सिर्फ आपको ये 1 दे रखा है। रो क्या है, ये आपको दे रखा है M × N का केस है, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा, मैं आपको थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूं, 1 × 4, तो M × N का केस है। M कितना है, इसमें 1 रो है और N कितना है, इसका 4 कॉलम है। अरे बस समझना, ये जो आपको दे रखा है, ये आपका रो कितनी है, ये सिर्फ एक ही रो है और कॉलम कितना आएगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ठीक है। तो हम इसको क्या लेंगे, M × N। इसका मतलब क्या है कि 1 रो और N कॉलम कितना आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब आप ये इसको हम इसको निकाल सकते हैं, M × N का केस रहेगा आपका हर केस में, ठीक है जी। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब उसके आगे क्या है देखते हैं आगे। देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपका वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका M और N की दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब जितना रो है उतना ही आपका कॉलम होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 रो है, ठीक है, 2 कॉलम होना चाहिए। फिर अगर 3 रो है तो आपका 3 कॉलम होना चाहिए। अगर 4 रो है तो आपका 4 कॉलम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि M ≠ N हो। इसका मतलब क्या है कि M की वैल्यू आपको 1 दे रखी है और N की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे ये इसमें जो दे रखा है वो क्या है, मैं देखता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ द रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये दे रखा है ना, जितना रो होगा वो इक्वल टू होगा कॉलम के। इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, दस M × N मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M = N इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर N। आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि जब आपका एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होगा, जितना M होगा उतना ही N होना चाहिए, वही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नहीं तो M ≠ N है, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब इसमें आपने देखना A = देखो इसमें कितना है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये 3 × 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि M 3 है और N 3 है, तो M = N आ गया। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया ये, ठीक है जी। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे A = आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 इज नॉट इक्वल टू M = N। मतलब M ≠ N है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रो देखो कितनी है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रो और 3 कॉलम है, 1 2 3, ये कितना 3। तो इसमें M जो है आपका N के इक्वल है क्या है, तो 2 = 3 है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स
नहीं होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और ये बात समझ लो, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका वो मैट्रिक्स होगा जिसमें आपका रो एंड कॉलम दोनों की वैल्यू आपकी सेम होगी। ठीक है, और वो इक्वल होगा, ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, देखो ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्या, 2 इंटू 2 में a इज इक्वल टू ए आई जे दे रखा है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे, क्या ये ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2 इंटू 2 में हम इसको किस तरीके से, हम इसको क्या करेंगे, आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे a इज इक्वल टू a11 a12, 2 इंटू 2 बनाना है, a21 और a22, ये आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर हो गया। देखो इसको, यही है ना, 2 इंटू 2 ऑर्डर में a11 आपने इसको निकालना है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपकी i है, इसमें एक वैल्यू आपकी i है और एक वैल्यू आपकी j है। इसमें एक वैल्यू i और दूसरी j, इसमें एक वैल्यू i और दूसरी वैल्यू j, इसमें एक वैल्यू i और दूसरी वैल्यू j। ठीक है, अब आपने इसको वैल्यू पुट करने के बाद में और आपने इसको मैट्रिक्स बना के तैयार करना है कि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में आपकी क्या वैल्यू आती है निकल के। चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो, आपने यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, a11 निकालना है, तो i की वैल्यू 1 प्लस j की वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब आपने a12 निकाला, तो i की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2। a21 निकाला, कितना, 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2। फिर a22 निकाला, कितना, 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 16 अपॉन 2 इक्वल टू आपकी वैल्यू 8 आती है निकल के। ठीक है, आगे बात समझ में। आपने इसकी वैल्यू को ए आई जी के जो आपको क्वेश्चन जो दे रखा है, इसके अंदर आपने आई और जे की वैल्यू को पुट करना है और आपने इसको ये बताना है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी। तो कितना निकलता है, मैट्रिक्स आपका निकलता है ये, a11 की वैल्यू 2, a12 की वैल्यू 9 बाई 2, a21 की वैल्यू 9 बाई 2 और a22 की वैल्यू 8। ये आपका आंसर आता है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये जी था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को, हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी आता है। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन ये। ठीक है ना, और उसके आगे अब जैसे ए आई जे वाला दे रखा है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या सॉल्व करें, मैं जरा देखता हूँ आगे वाली स्लाइड खाली है कि नहीं। आगे वाली स्लाइड खाली नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे यहीं पर ही अब इसको मुझे यानी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, देख लिया होगा ना। चलो ठीक, अब आपने फिर से मतलब वही काम करना है। ठीक है, आई और जे की वैल्यू को आपने यहां पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से पुट करेंगे वो अब आप देखो। सेकंड पार्ट क्या है, ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे। निकालो जी a11 की वैल्यू, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, i1 j1, i और j की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट किया। a कितना, a12 तो 1 बाई 2 इक्वल टू हाफ, a21 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2, a22 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। आपने यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। इसका आंसर कितना आएगा, a डिटरमिनेंट इक्वल टू a11 a12 a21 और a22, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू हाफ, a21 की वैल्यू 2 और a22 की वैल्यू 1। ये आपका आंसर आता है। आंसर आता है जी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर में। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर ये था। ठीक बात है, आगे होगी बात समझ में। अब उसके बाद हम इसको निकालते हैं थर्ड पार्ट को। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है जी, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपने इसको a11 निकाला, क्योंकि देखो मैं इसलिए आपको मैं सारे बता रहा हूँ
क्योंकि आपका 2 × 2 मैट्रिक्स के अंदर है M2 और L2, M × N, 2 × 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। तो कितना आएगा 1 + 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 + 1, 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9/2 आ गया। A12 निकालो, 1 + 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 + 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2 आपका ये आ गया। A21 निकाला तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 + 2 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 आपका ये आ गया। A22 निकाला तो 2 + 2 × 2, बेटा देखते रहना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, 2 + 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना है 6, 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 18 वैल्यू आती है निकल के। ठीक है, अब आपने इसको सभी को आपने क्या काम किया, आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसकी वैल्यू अब हम यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू 25/2, A21 की वैल्यू 8 और A22 की वैल्यू आती है 18। ये बेटा आपका आंसर आएगा, ये है आपका 2 × 2 ऑर्डर के अंदर। ठीक है, देख लेना कहीं शायद यानी कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका 2 × 2 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन जिसको मैंने आज स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैं आपको हर एक दिन के अंदर एक एक्सरसाइज मैं आपको कराता रहूँगा और मैं आपको टाइम भी दूंगा, आप इसको करें, ढंग से करें। ठीक है, सिलेबस अपना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और साथ साथ मैं आपको RD शर्मा और NCERT एग्जाम करके भी क्वेश्चन मैं इनको साथ साथ लेकर के मैं आपके सामने वीडियो वो इसको लाता रहूँगा। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन क्या है। ये इसमें आपको 3 × 4 का बनाना बच्चे, क्या बना है इसका 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 क्या होता है, 3 × 4 होता है जैसे A = इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 3 रो बनाते हैं, 4 कॉलम A11, A12, A13, 4 कॉलम A14, A21, A22, A23, A24। ठीक है, और A31, A32, A33 और A34। देखो 3 रो हो गई इसमें, 3 रो, एक रो ये आपकी रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, ये R1, ये R2, ये R3, ये आपका C1, कॉलम कितने, ये आपका C2, ये आपका C3 और ये आपका C4। कितना 3 रो एंड 4 कॉलम में अब आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, आपने इसकी वैल्यू को सीधे सीधे अभी जो हमने पुट किया था वैसे हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। निकालते हैं जी, AIJ मैं इधर लिख दूँ, हाँ चलो यहीं लिख दें, AIJ = 1/2 मॉड ऑफ -3i + j का मॉड। ठीक है, अब हम निकालते हैं। आपने इसको A11 की वैल्यू निकाली तो 1/2 -3 × 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 -3 + 1 कितना हुआ, ये आपकी वैल्यू आएगी 1/2 -2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 आ गई। ठीक है जी, A11 की वैल्यू हमारी ये 1 आती है। ठीक है, फिर उसके बाद A12 हम इसको निकालते हैं यहाँ पर, हाँ A12 मतलब 1/2, i की वैल्यू कितनी है -3 × 1 प्लस j कितना है 2, ये आएगा इक्वल टू कितना हो, ये आपका 1/2 -3 + 2 इक्वल टू 1/2 -3 + 1 माइनस का 1, ये आपका हाफ आ गया। ठीक है, एक पार्ट आपका ये था। A13 निकालो, A13 कितना 1/2 -3 × 1 + 3 इक्वल टू ये आपका 0 आ गया। ठीक है, -3 + 3 आपकी वैल्यू 0 आती है। फिर A14 निकालो, A14 1/2 -3 × 1 + 4 इक्वल टू 1/2 -3 + 4 1 इक्वल टू ये वैल्यू आपकी 1/2 आती है। ठीक है, फिर इसको बाद निकालते हैं A21 1/2
-3 आई है, तो -3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये कितना आएगा 1/2 -6 प्लस 1, ठीक किया ना, -3 2 1, ठीक है, इक्वल टू आ गया आपका ये -6 1 1, ये आपका 5/2 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद A22 निकालते हैं। A22 मतलब कितना है 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2 -6 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया -6 प्लस 2 -4 का मॉड ऑफ 4 डिवाइड बाई 2 2 आ गया। ठीक है, A23 निकाला। A23 निकालते हैं बेटा, कितना आएगा 1/2 -3 A23 इंटू 2 प्लस J कितना है 3, कितना आ गया 1/2 -6 प्लस 3 इक्वल टू आपका आ गया 3/2, ये आ गया। फिर A24 निकालो। A24 की वैल्यू कितनी आती है 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, 4 इक्वल टू कितना आ गया 1/2 -6 प्लस 4 कितना आएगा -2 इक्वल टू ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल आ गई। अब क्या निकालना है A31 निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें या हम इसकी वैल्यू को कंस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं। हम इसकी सारी वैल्यू को हम यहाँ इसको लगा भी देते हैं साथ साथ, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत भी ना हो, और ये हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो A11 की वैल्यू कितनी थी, A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू हाफ, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू हाफ। ठीक है, फिर A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू आपकी 2, A23 की वैल्यू 3/2 और A24 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें A31 और निकालना है, तो हम यहाँ पर हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और ये आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब आपने निकालना A31, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 कितना आएगा 1/2 -9 प्लस 1 8 माइनस का 8, ये कितना आ गया 4। A31 आ गया जी 4। A32 निकालो, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, यही होगा 1/2 -9 प्लस 2 7/2। और A33 निकालें, तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 -9 प्लस 2 कितना 7/2, ये भी 7/2 आ रहा है, ये 7/2 हमने निकाल दिया। A23 3 9 प्लस 2, ये 3 है बेटा, ये 3 है, तो 9 प्लस 3 6/2 3 आ गया। और A34 कितना आएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, तो 1/2 -6 प्लस 4 इक्वल टू -2 का मॉड ऑफ डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये वैल्यू आपकी 1 की इक्वल आती है। ये बनता है आपका 3 इंटू 4 का, और ये आपका आंसर आता है जी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो 3 इंटू 4 हो, या इसका 4 इंटू 4 हो, या इसका 2 इंटू 3 हो, या इसका 3 इंटू 2 हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसकी वैल्यू को, सारी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने, अच्छा, अब इसका सेकंड जो पार्ट रहता है, ये सेकंड जो पार्ट है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेस आपका वही रहेगा, A11 A12 A13 A14, जितनी रो आपसे पूछी जा रही है या जितना कॉलम पूछा जा रहा है उसी तरीके से आपने इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर हम इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई की वैल्यू हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जी, ये भी एनसीईआरटी का, मैं भी आपको क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग।
क्या दे रखा है 4 3 x 5 इक्वल टू वाई जेड 1 5। क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। हम इसको बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्वल करना है मैट्रिक्स इसको। अब आपने देखना है कि जितनी रो इधर है उतने ही आपके कॉलम ये दे रखे हैं। देखो रो R1 R2, इधर भी R1 और R2, इधर कॉलम कितना है 2 कॉलम है, इधर भी आपका कॉलम 2 है। ऐसे केस में हम इसको इक्वल मैट्रिक्स हम इसको तभी निकाल सकते हैं कि जब वो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, या दोनों की वैल्यू आपकी mn का केस दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू कितना दे रखा है 4, आंसर आ गया। z इजिकल टू कितना है 3, ये आंसर आ गया। x इजिकल टू कितना दे रखा है 1, ये आंसर आ गया। ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के ये रेडी। ठीक, उसके बाद सेकंड पे जो पार्ट है वो कितना है, इसको क्या करना है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इसके इक्वल लेके जाना है, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यही क्वेश्चन है ना। तो देखो आपने यहां पर जेड की वैल्यू निकाली तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 और जेड की वैल्यू आपके 0 आ गई। ठीक है, अब ये दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। अब आप क्या काम करें कि यहां से वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स कर लिया, y की वैल्यू को आपने यहाँ से इसको निकाला। ठीक है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स किया, और y की वैल्यू को अब आपने यहाँ इसको पुट किया तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपने इसका फैक्टर किया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉमन एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू वैल्यू आपकी 2 आती है। अब एक्स इक्वल टू आपने यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट किया, एक्स वाई इक्वल टू 8 था, तो एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 8, तो वाई इक्वल टू 2 आएगा। और अगर आप इसको एक्स इक्वल टू 2 लगाते हैं तो 2 इंटू वाई इजिकल टू 8, तो वाई इजिकल टू आपकी वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी, तो ये आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये आपकी जेड की वैल्यू ये थी। ठीक है, एक्स वाई जेड का आंसर आपके ये आते हैं निकल के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था, है ना। एक पार्ट और ये दे रखा है, इसको और मैं आपको बता दूं, इसको रफ कर दे। चलो जी, अब हम इसको रफ कर लेते हैं। देखो इसका थर्ड पार्ट क्या है जी, थर्ड पार्ट बहुत इजी पार्ट है ये। हाँ देखो हम इसे क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। एक्स प्लस देखो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी 7 है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू आपकी वैल्यू 2 आती है निकल के। एक आंसर आपका ये आ गया। x की वैल्यू को आपने यहाँ इसको पुट किया तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो जेड इज इक्वल टू आपकी 3 वैल्यू आ गई। और हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आपने यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 4 आती है। तो आपके आंसर आ गए x इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 4 है और z इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1। ठीक, उसके आगे देखते हैं क्या है। उसके आगे आपको दे रखा है नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है। देखो जी, जीरो क्या है, जीरो नल मैट्रिक्स में आपको एक दे रखा है जीरो, दूसरे में दे रखा है 0 0, इसमें आपको दे रखा है 2 इंटू 2 और ये आपको दे रखा है 3 इंटू 3। सिंगल जो जीरो दे रखा है ये आपका 1 रो एंड 1 कॉलम है। ठीक है, 0 0 में क्या है इसका 1 रो सेकंड कॉलम है। इस केस में देखो ये 0 है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका मैं इसको लिख देता हूं,
ये आपका फर्स्ट इंटू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये 0। दूसरा 0 0 जो दे रखा है ये आपका कितना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। रो कितनी, 1, और ये आपका कॉलम कितना है 0 0 0 0। ये है आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर, 2 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। और एक है आपका 0 0 0 0 0 0। इसमें कितनी रो कितनी है, 2 इंटू 3, ये आपका 2 इंटू 3 है। और एक होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपका होता है ये है आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर, ठीक है। तो हम इसको जीरो मैट्रिक्स और हम इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी कंडीशन आपको सिर्फ यही मिलेगी। इसमें आपका फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, इसमें आपका फर्स्ट रो कितनी है 2, 1 रो है और कॉलम आपको 2 दे रखे हैं। इसमें आपका 2 रो एंड 2 कॉलम ये आपको दे रखा है। इसमें आपको 2 रो एंड 3 कॉलम है ये। इसमें आपका 3 रो और 3 कॉलम है ये ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जीरो मैट्रिक्स होता है और हम इसको बोलते हैं क्या, इसको नल मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि जिसमें आपका रो एंड कॉलम आपका बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये डायगोनल की वैल्यू आपकी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी आपको दे रखा है एलिमेंट से 0 कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे 0 आपको दे रखा है A11 A22 A33, ये वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, यहां पर आपको 6 4 -2। A इज द डायगोनल मैट्रिक्स। वी मे राइट एज A इज इक्वल टू डायगोनल कितना है इसका 6 4 -2, डायगोनल है 6 4 -2। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। बाकी टर्म में आपकी सारी वैल्यू आपकी 0 रहेगी, ठीक। ये होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 3.2 होगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं शायद इसकी 3-4 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपका आरडीबी और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी, इसके अंदर सब कुछ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं एक ही बात मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जिन लोगों के साथ जो पिछली बार हुआ था, जिन्होंने अच्छे से मेहनत नहीं की, वो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मैथ्स के अंदर हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद से मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर के आ रहा हूं, आप इसको ढंग से देखो, ढंग से समझने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ यहाँ आपको समझ में आ जानी चाहिए। और अगर जो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके ज़रूर भेजो, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।